तो दोस्तों ज़बरदस्त हाइप और कुछ महीनों के इंतजार के बाद फाइनली वन प्लस ने अपना वन प्लस नॉट डिवाइस इंडिया में और ग्लोबली कई कंट्रीज़ में लॉन्च कर दिया है। प्राइसिंग भी काफ़ी अग्रेसिव रखी है अगर हम कंसिडर करते हैं एक वन प्लस के डिवाइस को, और साथ में जो जीएसटी हाइक और ये सब सीन चल रहा है आज के टाइम पे, उस हिसाब से प्राइसिंग भी काफ़ी सही लगी है। लेकिन लॉन्च होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या मेरा जो K20 Pro डिवाइस है ये मर गया, मतलब ख़त्म हो गया। वन प्लस नॉट ने मेरे इस K20 Pro डिवाइस को किल कर दिया। तो यही सब थोड़ा सा कंपेयर करेंगे इन दोनों डिवाइसेस को कि अगर आपका बजट 25 से 28 हज़ार रुपये के बीच में होता है तो आपको कौन सा वाला डिवाइस लेना चाहिए, कौन सा वाला आपके लिए बेटर हो सकता है। अगर वन प्लस नॉट की स्पेक्स की बात कर लेते हैं, फीचर्स की बात कर लेते हैं, कल से आपने देख लिया होगा बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। बेसिक फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। 6.44 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन आपको मिल जाती है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 180 हर्ट्ज का सैंपल रेट है, टच सैंपल रेट 180 हर्ट्ज का है। इसमें स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट मिल जाता है जो कि एक 5G चिपसेट है। क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है पीछे की तरफ, और एक कैमरा जो प्राइमरी सेंसर है सोनी IMX586, उसमें आपको OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है जो कि आपको काफी स्टेबल वीडियोस निकाल के देगा और काफी बढ़िया लो लाइटिंग फोटोग्राफी भी आप उसके थ्रू कर सकते हैं। डुअल फ्रंट कैमरा मिल जाते हैं, 4100 mAh की बैटरी 30 वॉट की वॉप चार्जिंग के साथ आपको इसमें मिल जाती है। तो ओवरऑल जो डिवाइस है काफी बढ़िया एक पैकेज है। 765G चिपसेट के साथ इंडिया में लॉन्च होने वाले मेरे ख्याल से दूसरा डिवाइस है Vivo X50 Pro के बाद, और Vivo X50 Pro का तो प्राइस बहुत ही ज्यादा है। तो ये वाला डिवाइस काफी बढ़िया लगा अगर हम कंसिडर करते हैं कि हाँ इसमें हमें ऑक्सीजन OS का एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि वन प्लस के डिवाइसेस अपने प्रीमियमनेस और साथ में ऑक्सीजन OS के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में ऐसा कोई कंपैरिजन तो नहीं बनना चाहिए था, लेकिन चूंकि प्राइसिंग काफी ज्यादा सिमिलर है आज के टाइम पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें कंपेयर कर ही देता हूँ। बाकी इस वीडियो में लाइक्स का जो एम है वो है 500 लाइक्स का, तो अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज लाइक जरूर करिए वीडियो को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे डिजाइन बिल्ड की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो K20 Pro डिवाइस में यूज कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, और इसकी बिल्ड यार बहुत ज़्यादा मतलब सॉलिड है, एकदम मस्त है, क्योंकि यहाँ पे ग्लास बैक दिया गया है और जो फ्रेम है वो भी इसमें मेटल दिया गया है, जबकि वन प्लस नॉट डिवाइस में आपको जो फ्रेम मिलता है वो प्लास्टिक का मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं इन हैंड फील की, तो नो डाउट K20 Pro इसमें विनर रहेगा, काफी मस्त रहेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया केस यूज करेंगे तो ये होगा, केस यूज करते हैं तो दोनों में सेम लगेगा, वो अलग केस है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली बात करूंगा बस, बाकी आपके मन में जो भी हो वो आप कॉमेंट कर सकते हैं। अब इस K20 Pro डिवाइस में 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया था, लेकिन वन प्लस नॉट में आपको इसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। K20 Pro डिवाइस में आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है, फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, और इस बजट में ये काफी कमाल का डिवाइस है। यहाँ पे भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है और इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफी बढ़िया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है आपको इसमें, और फुल व्यू डिस्प्ले का जो मजा है ना भाई साहब वो अलग ही होता है। हाँ, यहाँ पे वन प्लस नॉट के ऊपर एक एडवांटेज है कि वहां पे आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाती है, तो वो आपको थोड़ा सा और फ्लूइड और इमर्सिव एक्सपीरियंस दे देगी। अब जहाँ पे बात आती है, प्राइसिंग तो सिमिलर है, जहाँ पे बात आती है प्रोसेसर की, तो उस कंडीशन में 855 जो चिपसेट K20 Pro डिवाइस में यूज किया गया है वो किसी भी दिन, मतलब किसी भी दिन अगर आप कंपेयर करते हैं तो 765G से बेटर परफॉर्म करेगी। आप इस वाली लाइन को मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं कि 855 चिपसेट 765 चिपसेट से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, 765G से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर हम बात करते हैं गेमिंग की, तो ऐसा नहीं कि 765G में आप गेमिंग नहीं कर पाएंगे या गेमिंग नहीं होगी, लेकिन 855 के बराबर वाली गेमिंग आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसमें। इसके अंदर PUBG में आपको HDR प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जबकि वन प्लस नॉट में आपको ये सेटिंग्स अनलॉक्ड नहीं मिलेंगी। और इन केस आप GFX टूल लगा के वो सब कर भी लेते हैं तो आपको एक्सपीरियंस उतना अच्छा तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला जो इस वाले में मिलेगा। बाकी अगर आपके मन में ये है कि भाई 765G 5G सपोर्टेड है, तो बात यह है कि जो मेरे घर के पास वाला टावर है ना उसमें 5G पकड़ता नहीं है, तो मेरे किसी काम का नहीं फिलहाल। बात कर लेते हैं कैमराज की, तो यहाँ पे K20 Pro और वन प्लस नॉट दोनों में ही जो प्राइमरी सेंसर यूज किया गया है सोनी IMX586 यूज करा गया है 48 मेगापिक्सल का। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है वन प्लस नॉट को कि उसमें आपको OIS मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो इस मामले में वन प्लस नॉट काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। 25-30 हज़ार के बजट में हमें बहुत ही कम या फिर ना के बराबर डिवाइसेस मिलते हैं जहां पे हमें OIS देखने को मिलता है। तो वन प्लस नॉट इस मामले में काफी ज्यादा विनर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में 25-30 हज़ार रुपए के बजट में भी OIS वाले डिवाइसेस हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं दूसरे सेंसर्स की, तो यहाँ पे इसमें भी वाइड एंगल मिलता है, उसमें भी वाइड एंगल मिल जाता है, लेकिन K20 Pro डिवाइस में आपको टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिल जाता है। अब टेलीफोटो जूम लेंस यूज करके आप धांसू वाली पोर्ट्रेट
पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर कर सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाते हैं। मैं पर्सनली टेलीफोटो जूम लेंस यूज़ करता हूँ पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर करने के लिए इस डिवाइस में, लेकिन वहाँ पे नंबर गिनाने के लिए OnePlus Nord ने 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे दिया और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दे दिया। तो उतने ज़्यादा यूजफुल तो नहीं होंगे वो अगर कंपेयर करते हैं टेलीफोटो जूम लेंस से तो। लेकिन फ्रंट कैमरा के मामले में OnePlus Nord को एज है, क्योंकि वहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल जाता है। और बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं कंपनी की इमेज प्रोसेसिंग पे। तो अगर OnePlus Nord की इमेज प्रोसेसिंग बेटर हुई तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा बेटर इमेज कैप्चर कर पाएगा। बट ये चीज़ें टेस्ट करके ही आपको मैं बता सकता हूँ। तो डिवाइस मैं पहली सेल में परचेस करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं पूरी तरह से प्रॉपर टेस्ट करूंगा, उसके बाद आपको एक कंक्लूजन दूंगा कि आपको ये वाला फ़ोन लेना चाहिए या फिर वो वाला फ़ोन लेना चाहिए। बाकी अगर आप एक गेमर हैं तो आपको वो वाला वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। K20 Pro आपके लिए बेस्ट है इस बजट में। अब अगर बात कर लेते हैं कि OnePlus Nord आपको क्यों परचेस करना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट जो पर्सनली मेरे लिए भी लागू होता है वो ये है कि मुझे OnePlus का एक डिवाइस पर्सनली एक्सपीरियंस करना है, उसे यूज़ करना है, ऑक्सीजन OS को एक्सपीरियंस करना है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ यार ऑक्सीजन OS काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, तो मुझे भी वो टेस्ट करना है, क्योंकि पर्सनली बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मैंने OnePlus के डिवाइसेस अभी तक यूज़ नहीं करे हैं। तो इस बार मैं कोशिश करूँगा यूज़ करने की। तो ये मेरा पहला OnePlus डिवाइस हो सकता है और मैं इसे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ कि हाँ बेटर है या फिर ऐसे ही लोगों ने हवा बना रखी है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाता है आपको AMOLED के साथ, तो ये काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन है इस बजट में। वाइड एंगल सेल्फी भी मिल जाती है और OIS का सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो ये सारी रीजन है जिसकी वजह से आप OnePlus Nord परचेज कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से जो बेस वेरिएंट है OnePlus Nord का, जो कि सितंबर में आएगा, उससे लॉन्च करके OnePlus ने मतलब पता नहीं शायद दबाव में लॉन्च किया था। इंडिया में जो प्राइसिंग का सीन चल रहा था ट्विटर के ऊपर कि प्राइसिंग बहुत लो हो सकती है, तो इस वजह से प्रेशर में आके इन्होंने लॉन्च कर दिया। शायद उन्होंने यूनिट्स के ऑर्डर भी नहीं दिए थे, इसीलिए उसकी सेल सितंबर में रखी है उन्होंने, क्योंकि डिवाइसेस अभी बने ही नहीं होंगे शायद। बट 664 GB लेने का मेरे हिसाब से कोई खास मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी नहीं मिलता है। तो 64 GB मेरे ख्याल से बहुत जल्दी भर सकती है अगर आप एक थोड़े हैवी यूज़र हुए, ज़्यादा इमेजेस या वीडियोस क्लिक करते होंगे तो। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने 8 GB 128 GB को 28,000 रुपये में प्राइस कर दिया और 12 GB 256 GB को 30,000 रुपये में। अगर ये 26,000 रुपये में 6 GB 128 GB वेरिएंट लाते तो ये काफ़ी कमाल की डील हो सकती थी। यार इंडिया है, यहाँ पे 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, तो चीज़ें बदल जाती हैं एकदम से। बट अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन OS की, तो ऑक्सीजन उसका नाम बहुत ज़्यादा है और ब्लॉटवेयर फ्री है, मतलब कोई भी ब्लॉटवेयर आपको देखने को नहीं मिलते हैं फालतू वाले, कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज सामने नहीं आए हैं इसके। काफ़ी नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस आपको इसमें मिल जाता है। और वहीं पे अगर MIUI से कंपेयर करते हैं तो आप सबको पता है कि MIUI काफ़ी बदनाम OS हो चुका है आज के टाइम पे, एड्स की वजह से, प्राइवेसी की वजह से, ब्लॉटवेयर की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, बैंड एप्लीकेशन को चलाने की वजह से। तो MIUI से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है OnePlus का ऑक्सीजन OS, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि अभी भी इन दोनों डिवाइसेस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो पहली सेल में जब ये डिवाइस आता है OnePlus Nord, तो मैं इसे परचेस करूँगा अपने K20 Pro डिवाइस से, सीधे कंपेयर करूँगा काफ़ी ज़्यादा मामलों में, और भी जो डिवाइसेस होंगे उनके साथ भी कंपेयर करूँगा, और उसके बाद मैं आपको एक कंक्लूजन बता सकता हूँ बाद में कि हाँ आपको कौन सा वाला डिवाइस एग्जैक्टली लेना चाहिए। बट अगर मैं अपनी बात कहूँ तो OnePlus ने काफ़ी कमाल का काम किया है। OnePlus Nord लॉन्च करके 25 से 30,000 रुपये वाला जो सेगमेंट था, काफ़ी खाली सा था इस साल, तो उसे फुल करने की कोशिश करी गई है OnePlus के द्वारा, और ये काफ़ी सही कदम लगा मुझे। बाकी आपकी क्या राय है इस डिवाइस के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी लाइक्स का जो एम था 500 लाइक्स का, प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आज वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।